करने जाओ, सबको बताओ प्रोडक्ट के बारे में, फिर ऑर्डर निकलेगा। बहुत लोगों को लगता है कि 100 रुपये का माल 500 का बिक रहा है अमेज़न पे, और जो कम बिकते हैं ऐसा होता है कि कितनी बार प्रोडक्ट बिकता ही नहीं है। और आज के टाइम पे जो भी फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स हैं ये मोस्टली FBA के अंदर ही होता है। काफ़ी बार क्या होता है कुछ सेलर्स डिस्काउंट नहीं देना चाहते। दोस्तों आज के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। तो आज के पॉडकास्ट में हम लोग जानेंगे और समझेंगे एक ऐसी चीज जो सब लोगों ने यूज करी ही होगी, वो है ऑनलाइन शॉपिंग। दोस्तों ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म जैसे कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, मीशो, ये सब जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो जो है क्या करती है ऑनलाइन शॉपिंग के लिए जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बनाती है। तो आज के पॉडकास्ट में हम लोग जानेंगे कि कैसे जो है बनाया जा सकता है, फ्यूचर अपना करियर कैसे बनाया जा सकता है इसके अंदर, और इसके क्या क्या चैलेंजेस है, और क्या जो है जो भी नॉर्मल रिटेल स्टोर्स रहते हैं या फिर कोई भी कपड़े की दुकान रहती है या फिर कुछ भी रहता है, कोई भी जिधर से अमेज़न पे लिस्ट होकर वो करती है, तो क्या वो अमेज़न पे लिस्ट होने के लिए पैसे देते हैं, आज के वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों आज के पॉडकास्ट में हम लोग मिलने वाले हैं विशाल मित्तल सर से, जो कि डायरेक्टर है मोरल इमेज स्टोन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के। दोस्तों तो विशाल सर आज के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। तो आज मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि ये जो ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफॉर्म्स रहते हैं जैसे कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, मीशो, ये सब जो है बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स के अंदर क्या रहता है, डार्क सीक्रेट्स रहता है, कुछ चीजें रहती है जो कि इंसानों को नहीं पता, अलग अलग लोगों को नहीं पता इस बारे में। तो आज के पॉडकास्ट में वो सब चीजें आपके द्वारा जानने को मिलेगी पब्लिक को, तो मैं ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, मेरे को भी जानने को मिलेगी। तो आप कैसे? मैं बहुत ठीक हूँ, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। थैंक यू। आप इतनी छोटी सी उम्र में आप इतना इंटरेस्ट रखते हैं ऑनलाइन सेलिंग के ऊपर, फ्लिपकार्ट, अमेज़न के ऊपर, और आपने इस पे वीडियो भी बनाया है पहले, तो बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। और जहाँ तक मैंने आपके बारे में जाना है, आप खुद एक एथलीट हैं। yes. आप रनिंग करते हैं, आप लॉन्ग जंपिंग कर रहे हैं, yes. आपने स्टेट लेवल तक भी आप गए हैं, yes. तो आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन उसके लिए। तो अच्छा, आपका क्वेश्चन है ऑनलाइन सेलिंग के ऊपर, बराबर है? जैसे कि हमारी कंपनी है मोरल इमेज स्टोन सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो हम लोग फ्लिपकार्ट, अमेज़न पे हम लोग खुद भी एक्टिव हैं, हम लोग एक्टिव सेलर्स हैं वहाँ पे। तो जैसे हमने सेलिंग किया है फ्लिपकार्ट, अमेज़न पे, तो ऐसा नहीं कि कोई नहीं कर सकता है, कोई भी इंसान फ्लिपकार्ट, अमेज़न पे सेलिंग कर सकता है, और इसके लिए उन्हें कुछ एक्स्ट्रा पैसा देना है, ऐसे फंडिंग की जरूरत भी नहीं है कि आपको पैसा होगा तो ही आप सेलिंग कर सकते हो, ऐसा भी नहीं है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ चाहिए प्रोडक्ट्स। अगर आपके पास में अच्छे प्रोडक्ट्स हैं और आपको लगता है कि इसकी डिमांड है हर जगह पे इंडिया में, तो आप अपने प्रोडक्ट्स को सिंपली आप फ्लिपकार्ट, अमेज़न पे लिस्टिंग करके आप अपना सामान वहाँ बेच सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली आपको बस एक लैपटॉप या कंप्यूटर चाहिए, आपको एक प्रिंटर चाहिए, ठीक है, और आपको अपने प्रोडक्ट्स के फोटोज खींच के आपको उन वेबसाइट्स पे आपको लिस्टिंग करनी होती है। तो अभी बताइए ऑनलाइन सेल मतलब होता क्या है? नाइस क्वेश्चन विवान। भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बाद में पहले क्या था कि आप कोई किराने की दुकान पे जाने के आप सामान खरीदते थे वहां से, तो फेस टू फेस सेल्स होने का। अभी आज के युग में आप कंप्यूटर या फिर अपने मोबाइल से आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो उसको वैसे जो सेलिंग्स होती है मोबाइल के थ्रू और लैपटॉप के थ्रू, इंसान को बिना मिले, बिना फेस टू फेस आए, उसको आप ऑनलाइन सेलिंग बोल सकते हो। ऑनलाइन सेलिंग के बेनिफिट्स क्या है बताइए? ऑनलाइन सेलिंग के बहुत बेनिफिट है। पहली बात, आपको कस्टमर से फेस टू फेस नहीं आना है। आप कहीं भी अपनी शॉप ले सकते हैं, शॉप, गोडाउन, वेयरहाउस, आप कहीं भी, आप किसी गांव खेड़े में या आप किधर भी वेयरहाउस लेके आप अपना ऑनलाइन सेलिंग चालू कर सकते हैं। ऑनलाइन पढ़ा दो, उनको क्या मालूम है आपकी? हाँ, आप कहीं से भी वो काम कर सकते हैं आप, ठीक है। अभी और सेकंड थिंग, अगर आपके पास में आप दुकान खोल के बैठते हैं तो आपका सारा सामान होना चाहिए, लेकिन अगर आप ऑनलाइन बेचते हैं तो अगर आपके पास में एक ही प्रोडक्ट है जो आपको लगता है अच्छा डिमांड है इंडिया में, तो आप वो एक प्रोडक्ट पे ऑनलाइन बेच सकते हैं। और अगर आपको समझ लो 10 प्रोडक्ट पे इंटरेस्ट है, 20 पे इंटरेस्ट है, आप उतना स्टॉक कीजिए और आप उसको ऑनलाइन बेचिए। बस वो चीज है कि जो जरूरत का प्रोडक्ट हो वो बेचिए। हाँ, वो है। और आपको स्टाफ कम लगता है, और आपने अगर शॉप को अगर आपने थोड़ा बैक साइड पे लिया है या अपने रिमोट एरिया में लिया है तो आपका रेंट का सेविंग होता है उसके अंदर। और आप अगर लोकल में एक दुकान डालते हैं तो आपके कस्टमर्स कौन होते हैं? आपके कस्टमर्स होते हैं सिर्फ और सिर्फ लोकल वाले।
लेकिन जब आप ऑनलाइन सामान बेचते हैं पूरी तो आपका दुनिया कस्टमर पूरी इंडिया होती है। तो आप पूरी इंडिया को आपको सामान बेचे तो यूनिक प्रोडक्ट है, अगर आपने डेवलप किया है। पहले हमको मार्केट ढूंढना पड़ता था, मार्केटिंग करने जाओ, सबको बताओ प्रोडक्ट के बारे में, फिर ऑर्डर निकलेगा। अभी आप उस प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर दो अपनी वेबसाइट्स के ऊपर या फ्लिपकार्ट अमेजोन पे। कोई भी इंसान को उसकी जरूरत है, वो गूगल पे गया और सर्च किया उसने, तो आपकी वेबसाइट पे आके आपको वो ऑर्डर प्लेस कर सकता है। अमेज़न पे लिस्ट। हाँ, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, आपकी वेबसाइट पे, किधर भी। तो अभी बताइए, किसी को ऑनलाइन सेलर बनना है तो कैसे बन सकता है और उसकी क्या क्या फॉर्मेलिटीज रहती, क्या क्या रहती? ये जो सवाल आपने पूछा है, ये सवाल मैक्सिमम लोग के मन में होता है। जिसके पास भी कोई प्रोडक्ट होता है, वो चाहता है कि मेरा प्रोडक्ट ऑनलाइन जाऊं, सब जगह पे बेचूं। सेलर सब लोग बनना चाहते हैं। हाँ, हर एक आदमी ऑनलाइन सेल करना चाहता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। हर किसी को लगता है कितने पैसे देने होंगे अमेजोन को, कैसे करना होगा। देखिए, ऑनलाइन सेलिंग आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक, आप खुद की वेबसाइट बना के आप उसको ऑल ओवर इंडिया में प्रमोट कर सकते हैं। लिस्ट कर सकते हैं। हाँ, SEO आपकी वेबसाइट बनाएंगे, हाँ, एसईओ करके उसको प्रमोट कर सकते हैं आप। या फिर अगर आपको वो नहीं कर रहे हैं तो बेस्ट तरीका है, आप फ्लिपकार्ट अमेजोन पे खुद को रजिस्टर कीजिए। सिंपल रजिस्ट्रेशन है, वो केवाईसी कर लीजिए अपना। केवाईसी में आपका फोटो प्रूफ और आपका रेसिडेंस प्रूफ, आपका ऑफिस का प्रूफ जो भी है देकर आप रजिस्टर कीजिए। आपका जीएसटीएन नंबर कंपलसरी है, अपना जीएसटी डिटेल्स दीजिए आप वहाँ पे जाके, और अपने प्रोडक्ट्स को वहाँ पर लिस्टिंग कीजिए। लिस्टिंग करने के लिए आपको जो भी रिक्वायरमेंट उनकी होती है, आप वो पूरी करके फोटोज और डिस्क्रिप्शन डाल के आप ऑनलाइन सेलिंग कर सकते हैं। तो अभी ऑनलाइन सेलिंग का क्या क्या एंड टू स्टार्ट टू एंड क्या क्या प्रोसेस रहता है, बताइए। अच्छा, ये जैसे आपको मैंने बताया, आपने रजिस्टर कर लिया अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे या जो भी ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, ठीक है। आपने उधर पे सबसे पहले लिस्टिंग करनी है। लिस्टिंग के लिए आपको प्रोडक्ट्स की इमेजेस और प्रॉपर डिस्क्रिप्शन चाहिए, किस यूज में आएगा, वो दिखता कैसा है। तो आपको प्रोडक्ट्स की मल्टीपल इमेजेस खींच के हर साइड से अपलोड करनी होती है वेबसाइट में। फिर आपको प्रॉपर प्राइसिंग डिटरमाइन करना है कि किस प्राइस पे आपको अमेजोन में बेचना है। बहुत लोगों को लगता है कि 100 रुपए का माल 500 का बिक रहा है अमेजोन में, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें बहुत सारे खर्चे इन्वॉल्व होते हैं, तो आपको उनका पूरा फी स्ट्रक्चर समझना होता है, कुरियर फी समझनी होती है। फिर अप्रोप्रिएट प्राइसिंग पे आपको उस पर लिस्टिंग करनी होती है अमेजोन पे। आपने लिस्टिंग कर दिया अमेजोन पे, फिर आपको ऑर्डर आते हैं वहां से। ऑर्डर में एक अच्छी बात यह है कि सब कुछ हैंडलिंग अमेजोन ही करता है। आपको बस अमेज़न को देना है, वो बाकी सब चीज संभाल लेगा। देना भी नहीं है आपको सिर्फ लिस्टिंग करनी है अमेज़न पे। लिस्टिंग करनी है, आपको ऑर्डर आएंगे। अमेज़न का एक प्रॉपर पोर्टल है, वो पोर्टल पे आपको ऑर्डर्स दिखेंगे और आपको पूरा बताएगा ऑर्डर्स को कैसे प्रोसेस करना है। आपने ऑर्डर को प्रोसेस किया, एक लेबल निकलेगा और एक बिल निकलेगा। लेबल प्रोडक्ट के पैकिंग के ऊपर लगाना है और बिल अंदर डालना है, और प्रोडक्ट को आपके गोडाउन पे रखना है। अमेज़न का पर्सन आएगा, आके वो पिक करेगा, आपको प्रूफ देगा कि उसने पिक कर लिया है, लेके चला जाएगा वहां से, और 15 से 20 दिन के अंदर आपके अकाउंट में वो पैसे आ जाएंगे उसके, जो भी सेटलमेंट है। तो ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आपको इनिशियली थोड़ा समझने में उसको टाइम लगता है, लेकिन आगे जाके आपको पता पड़ेगा कि बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, और पेमेंट भी सीधे आपके बैंक में आएंगे। तो अभी बताइए कि बहुत सारे लोगों के मन में एक क्वेश्चन है कि अगर किसी को भी ऑनलाइन सेलिंग करनी है तो अमेज़न को क्या पैसे देने पड़ते हैं? नहीं, ऑनलाइन कंपनीज कुछ चार्ज नहीं करती है। ऑनलाइन कंपनीज का जो फी स्ट्रक्चर है उस तरीके से है कि आपको उनके सेल्स के ऊपर ही पे करना होता है। Okay. आपको लिस्टिंग फ्री है, रजिस्ट्रेशन फ्री है। इनफैक्ट वो कितनी बार तो रजिस्ट्रेशन के लिए कैशबैक भी देते हैं हम लोग। तो आप उधर पे रजिस्टर कीजिए, रजिस्टर करने के बाद में आप लिस्टिंग कीजिए। लिस्टिंग के बाद जब सेल्स होगा और जो आपको पेमेंट आपको देनी होती है अमेज़न, फ्लिपकार्ट, जो सेटलमेंट बोलते हैं उसको, जो सेटलमेंट है, सेटलमेंट से आपका जो आपको अमेज़न को पेबल था, जो भी कमीशन होगा उस प्रोडक्ट का, वो कमीशन अमेज़न काट के आपको पेमेंट कर देगा वैसे, और महीने के अंत में आपको उसका इनवॉइस दे देगा। जो भी उसने पैसे काटे हैं आपके, उसका मंथ के एंड में आपको इनवॉइस दे देगा वैसे। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सर कि जो भी इंसान है जिसको ऑनलाइन सेलर बनना है, तो वो कैसे प्रोडक्ट सेलेक्ट करे कि मेरे को ये प्रोडक्ट बेचना है, तो कैसे? प्रोडक्ट सिलेक्शन एक बहुत बड़ा पार्ट है ऑनलाइन सामान बेचने का, क्योंकि आपको कभी समझ में नहीं आएगा वो क्या बेचना है। तो इसमें कुछ चीजें होती है। पहला होता है ट्राई एंड एरर। तो आप क्या करते हो, आप कुछ प्रोडक्ट्स आप लाते हो मार्केट, जो आपको लगता है कि मुझे बेचना है,
आप स्मॉल क्वांटिटी में लाके उसकी आप लिस्टिंग करते हैं पहले। तो हो सकता है कि वो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बिके, हो सकता है कि वो नहीं बिके, एकदम कम बिके। तो आपको अभी जो सबसे हम करते हैं, हम सेट ऑफ प्रोडक्ट्स लेके आते हैं, तो उसमें से कुछ प्रोडक्ट्स अच्छे डिमांड ले लेते हैं अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे, फिर हम उनको रिस्टॉक करते हैं क्वांटिटीज में। और जो कम बिकते हैं, ऐसा होता है कितनी बार प्रोडक्ट बिकता ही नहीं है, और कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो उम्मीद ही नहीं लेकिन बहुत जल्दी बिकते हैं। तो ऑनलाइन मार्केट प्लेस में आपको इस चीज का आइडिया बहुत करने से मालूम पड़ता है कि भाई ये बिकेगा कि नहीं बिकेगा, पहली बात ये। सेकेंड थिंग, आप जब प्रोडक्ट डिटरमाइन कर ढूंढते हो प्रोडक्ट के मुझे क्या बेचना है, आपको ये सोचना होता है कि वो प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल नहीं होना चाहिए मार्केट में। जैसे कि आप बात कर रहे हैं आपके पेंसिल्स, शार्पनर्स, बहुत इजी पेन्स, ये जनरली अगर आप इंडिया के किसी भी कोने में जाओगे, कितना भी रिमोट एरिया हो, वहां पर ये सामान बड़े ही इजीली मिल सकता है। तो इसका अमेजोन में मार्केट है, लेकिन बहुत छोटा मार्केट है। ये वही लोग ऑनलाइन जो कि फादर मदर वर्किंग है, इसके बाद शॉपिंग करने का भी टाइम नहीं है, या स्पेसिफिक पेन पेंसिल चाहिए, वही ऑनलाइन जाएगा। अदरवाइज हर आदमी ये सामान लोकल मार्केट से ही परचेज करता है। तो प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको ये देखना है कि ऐसा सामान कुछ जो कि आपको इजीली नहीं मिल रहा है मार्केट में, या आपको उसके लिए 10 दुकान घूमना, 10 दुकान घूमना पड़ेगा। तो थोड़े से रेयर प्रोडक्ट्स, थोड़े कम सेलिंग प्रोडक्ट्स, आपको ऐसे प्रोडक्ट्स अमेज़न पे सेल करने चाहिए। तो चैलेंजेस पे भी थोड़ा गौर करते हैं। तो ऑनलाइन सेलिंग में क्या-क्या सेल करने के लिए चैलेंजेस क्या आते हैं? ऑनलाइन सेलर के लिए अगर आज सबसे बड़ा चैलेंज है तो वो है रिटर्न्स। हर कस्टमर को ये लगता है कि हम रिटर्न कर रहे हैं तो अमेज़न पे कर रहा है, फ्लिपकार्ट पे कर रहा है उनके रिटर्न चार्जेस का। हर कोई इजीली लेता है और वापस करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जितना अमेज़न पे सेलर अर्न करता है उसका डबल चार्जेस उसको रिटर्न से पे करना होता है। 150, 200, 300, 500 तक सेलर को रिटर्न्स पे करना पड़ता है। तो आज के टाइम पे अगर देखें, सबसे बड़ा चैलेंज अगर कोई है सेलर के लिए तो वो है रिटर्न आने में सामान डैमेज भी होता है। तो इस सब के सब पैसे सेलर को अपनी जेब से पे करने होते हैं। ये कोई भी ऑनलाइन मार्केट प्लेस इसके लिए पे नहीं करता है। और सेकंड चैलेंज है प्राइसिंग का। जैसे कि क्या होता है, आप कुछ सामान खरीदने जाते हैं, तो आपको अगर 2 दुकान में कंपेयर करना है प्राइसिंग का, तो आपको इस दुकान का सामान उस दुकान पे कंपेयर करना पड़ता है कि 100 है, 105 है। लेकिन आप क्या करते हो, फिर आप सामान ले लेते हो कि चलो ठीक है 105 तो 105 ही। ऑनलाइन में क्या होता है, जितने भी सेलर है और जितने भी लिस्टिंग्स है, सबके प्राइसिंग सामने सामने आपको दिखते हैं। तो उसमें क्या होता है, अगर आपका प्राइसिंग बाकी सेलर से थोड़ा भी ज्यादा है तो अचानक आपका माल सेल होना एकदम कम हो जाएगा। क्योंकि ऑनलाइन ऐसी जगह है जहाँ पर जितने भी प्राइसिंग है वो सारे दिखते हैं। हाँ, सारे प्राइसिंग आपको सामने सामने दिखते हैं। तो जो सस्ता बेचता है, उसका प्राइसिंग 1 रुपया भी कम है, उसका वो 70% सेल ले जाएगा सेम प्रोडक्ट का, और बाकी 30% सेल बाकी सेलर्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो प्राइसिंग एक बड़ा चैलेंज है, और प्राइसिंग के लिए आपकी कॉस्टिंग मजबूत होनी चाहिए। आप किस जोन में सेलिंग कर रहे हो, अगर आज आप बॉम्बे सेलिंग कर रहे हो तो आपका प्राइसिंग कम हो सकता है, लेकिन यहाँ से अगर आपको वेस्ट बंगाल माल बेचना है तो आप महंगे हो जाओगे वहाँ पे जाके, क्योंकि आपका कुरियर चार्जेस बढ़ जाएगा। तो मेरे हिसाब से प्राइसिंग और रिटर्न्स, ये 2 मेन चैलेंज है जो आज हम लोग फेस करते हैं ऑनलाइन सेलिंग में। तो अभी आप बताइए, जो आपकी कंपनी का नाम है मोरल इमेज स्टोर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, तो उसके अंदर आप कौन से प्रोडक्ट्स बेचते हैं? देखिए, अगर मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहूँगा, तो जैसे कि हम लोग ने स्टार्ट किया था इंडिया मार्ट से, जो कि एक B2B वेबसाइट है जहाँ हम लोग सिर्फ होलसेलिंग करते थे। स्लोली हमने स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, अमेज़न इन सब पे सेलिंग चालू की। इन सब प्लेटफॉर्म से हमें मालूम पड़ा कि हमारी जो बेसिकली जो हमारा प्रोडक्ट लाइनअप है वो है प्रिंटर्स के स्पेयर पार्ट्स एंड टोनर्स। तो प्रिंटर के रिगार्डिंग प्रिंटर एंड कॉपी को लेके जो भी पार्ट्स है और इंक्स है वो हमने चालू की थी बेचना फ्लिपकार्ट, अमेज़न इन सब जगहों पे। फिर धीरे धीरे हमें मालूम पड़ा इसमें पोटेंशियल बहुत है फ्लिपकार्ट, अमेज़न के अंदर। तो वी स्टार्टेड एडिंग मोर प्रोडक्ट्स। तो उसमें हमने स्टेशनरी के काफी सारे आइटम, बच्चों के क्राफ्ट्स, टॉयज एंड गेम्स, प्लास्टिक कॉइन्स, से जो हमें लगा जो सामान इजीली हर जगह नहीं मिल सकता है, उसको हमने इंक्लूड किया अपने प्रोडक्ट्स के अंदर। जो भी चीज आपने बताई उस चीज को ध्यान में रखकर आपने प्रोडक्ट्स अलग-अलग। हाँ, वो तो जरूरी है, क्योंकि जो भी सामान मैं सोचता हूँ बेचने का वो आपको नॉर्मली दुकान में नहीं मिलेगा। आपको उसके लिए 4 दुकान जाना पड़ेगा और शायद आपको मिले भी नहीं कभी। तो वो सामान हमने ढूंढा, हमने वेंडर से परचेज किया और हमने उसको ऑनलाइन बेचा है। तो
तो वही हमारी जर्नी कि हमने प्रिंटर पार्ट से चालू किया था। आज हमारे पास में कम से कम 1500 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जिसको हम लोग अमेज़न पे प्रमोट करते हैं, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, बाकी। तो अभी बताइए, आपके इतने ज्यादा 1500 प्रोडक्ट्स हैं, इसको इन्वेंटरी कैसे मैनेज करते हैं? सही सवाल। ये जो 1500 प्रोडक्ट्स आपको मैंने बताए हैं, इसका इन्वेंटरी मैनेजमेंट करना बिना कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के ये पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसमें काफी सारे थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि ब्राउन टेप, यूनिवेयर, ऐसे कुछ मार्केट प्लेस है, ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर हैं जिनके अंदर हम इन्वेंटरी मैनेजमेंट को यूज करते हैं। तो हमारी जो इन्वेंटरी होती है हमको इनको देना होता है, और यही इन्वेंटरी फ्लिपकार्ट, अमेज़न, मंत्रा, स्नैपडील, जस्ट सब जगह पे इन्वेंटरी को पुश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास में अगर एक पेन है, आपको सेलिंग करना है, तो आपके मन में क्वेश्चन ये होगा, ये एक पेन की लिस्टिंग मैंने फ्लिपकार्ट, अमेज़न दोनों जगह कर दी और दोनों जगह ऑर्डर आया, तो मैं क्या करूंगा? तो आपको एक जगह दे पाओगे, एक जगह नहीं दे पाओगे। दो पेन एक ही पेन है, तो आप क्या करोगे? आप फ्लिपकार्ट पे लिस्टिंग करोगे या आप अमेज़न पे लिस्टिंग करोगे? ये आपके लिए क्वेश्चन बन जाता है। तो ऐसे केस में क्या होता है, आपको जो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है ये आपके काम आता है। थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर में आप एक पेन डालते हैं और वो पेन जितने भी आपके मार्केट प्लेस है सब जगह पे आपको स्टॉक दिखाता है, वन पेन का। और सपोज आपका फ्लिपकार्ट में अगर वो पेन बिक गया तो विद इन 5 मिनट्स आपका हर जगह पे स्टॉक 0 कर देगा। तो ये होते हैं इन्वेंटरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। बिकॉज बेसिकली जो प्रॉब्लम आपको मैंने बताई है एक पेन की, ये आपको प्रॉब्लम आने ही वाली है, क्योंकि क्या होता है, किसी इंसान को सामान चाहिए होता है, तो अक्रॉस द मार्केट जितने भी मार्केट प्लेस है, ऐसा होता है काफी बार, वो हर जगह पे जाके वो प्रोडक्ट को बाय कर लेता है। तो अगर एक पेन को 4 जगह लिस्टिंग की है, तो पॉसिबल है वो 4 बायर हर जगह जाके वो ऑर्डर कर देगा और आप 4 पेन नहीं दे पाओगे, तो उससे आपको उल्टा फाइनेंशियल पेनल्टी पे करनी पड़ती है ऑनलाइन ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस में। तो इसके लिए ऐसे में ये थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर काम आते हैं। तो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर हर जगह से इन्वेंटरी पुश करते हैं और निकाल लेते हैं वहां से, तो आपका इन्वेंटरी मैनेजमेंट पॉसिबल है। तो आपको सिर्फ इन्वेंटरी एक ही जगह मैनेज करनी है थर्ड पार्टी के पास। तो अभी आपने एक वर्ड यूज करा था B2B, B2C, और मैंने एक सुना है D2C, तो वो सब क्या होता है? D2C तो हमारे इसमें लैंग्वेज प्रेवलेंट नहीं है। B2B और B2C ये प्रेवलेंट है हमारे इसमें। जैसे कि अगर आप ऑनलाइन सेलिंग करेंगे, तो आपको आपने नाम सुना होगा इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ इंडिया मार्ट इज अ ऑनलाइन मार्केट प्लेस जहाँ पर आपको अगर बल्क में चाहिए तो आपको वहां जाना होगा। तो जैसे कि आपको अगर 100 पेन चाहिए, तो अगर आप अमेज़न पे जाके 100 पेन का ऑर्डर करेंगे 1 बाय 1, तो आपका 200 × 100 2000 कर देगा, बराबर। लेकिन ऐसे में आपको जाना पड़ेगा इंडिया मार्ट इस जगह पर, वहाँ पर अपना रिक्वायरमेंट डालिए। तो ये पेन का बेसिक कॉस्ट 30-40 रुपीज होगा, तो आपको वो पेन वहाँ मिल जाएंगे और 100 पेन के आपको मात्र 2000 पे करने पड़ेंगे और आपको इंडिया मार्ट से आपको सामान खरीद सकते हैं। तो इट इज B2B, बिजनेस टू बिजनेस, जहाँ पर बहुत से क्लाइंट आते हैं। और B2C फ्लिपकार्ट एंड अमेज़न। इन जगहों पे क्या होता है, जिसको 1 बाय करना है, 2 बाय करना है या 5 बाय करना है, तो वो आते हैं फ्लिपकार्ट अमेज़न के ऊपर। तो वो क्या करते हैं, एंड यूजर को वैरायटी देते हैं पूरा का पूरा और वहां से इंसान बाय कर लेता है। तो इट इज B2C, बिजनेस टू कस्टमर, सिर्फ फ्लिपकार्ट, अमेज़न। B2B, बिजनेस टू बिजनेस, जैसे कि इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया। तो आपको बल्क में बाय करना है तो B2B पे जाना है, और 1 से 2 बाय करना है तो B2C के लिए आपको फ्लिपकार्ट, अमेज़न पे जाना है। और जो आपने पूछा है D2C इज डायरेक्ट टू कस्टमर्स। जैसे कि जो बड़ी बड़ी कंपनी है, लेंसकार्ट या नाइकी, जब ये अपने पर्सनल वेबसाइट से डायरेक्टली कस्टमर्स को माल डिलीवर करती है, या फिर स्टोर से फिर आप ऑनलाइन हो गए, ऑफलाइन हो गया वापस से। ये आपका ऑनलाइन नहीं हुआ, आपको बात कर रहे हैं ऑनलाइन बाइंग की अभी। तो जब आप उनकी वेबसाइट से डायरेक्टली ऑर्डर करते हैं और डायरेक्टली जब वो ब्रांड आपके घर पे वो माल डिलीवर करता है, तो उसको आप D2C बोलेंगे, डायरेक्ट टू कस्टमर्स, फ्रॉम द ब्रांड मैन्युफैक्चरर टू द कस्टमर्स डायरेक्टली। तो अभी मेरे को एक चीज पूछनी, फाइनेंशियल कैलकुलेशन थोड़ी, कि अगर जैसे कि किसी ने 100 रुपए का प्रोडक्ट बेचा, उसमें से प्रॉफिट कितना होता है कंपनी को, अमेज़न को कितना प्रॉफिट होता है, टैक्सेस क्या रहते हैं, गवर्नमेंट टैक्सेस क्या रहते हैं, अलग अलग चीजें, तो बताइए क्या क्या कैलकुलेशन। ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। नॉर्मली लोगों को लगता है कि 50 रुपए का सामान अमेज़न पे 300 रुपए का बिक रहा है, मतलब 250 रुपए का फायदा।
ये हर एक इंसान सोचता है कि भैया इतना महंगा सामान बिकता है अमेज़न पर और बहुत फायदा होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको उसके अंदर बहुत सारे चार्जेस पे करने होते हैं और कुरियर पे करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई प्रोडक्ट की कॉस्टिंग है 50 रुपीज और अगर आप उसको 300 का अमेज़न में बेच रहे हैं तो आपको सबसे पहले जो पे करना होता है वो है 70 to 80 रुपीज कुरियर कॉस्टिंग, और वो भी 500 ग्राम के लिए। 1 किलो के लिए नहीं, नॉर्मली कुरियर 1 किलो का होता है, यहाँ पर कुरियर 500 ग्राम का होता है। तो हमें 75 to 80 रुपीज 500 ग्राम का कुरियर के लिए पे करना होता है। सेकेंड थिंग इज जीएसटी। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स इंडिया में जो है उसकी जीएसटी टैक्सेस 18% होता है। तो अगर आप देखें, अगर आपने 300 प्रोडक्ट सेल किया है तो आपका करीब करीब 50 रुपीज आपका जीएसटी में लग गया। कितना हो गया अपना? 80 और 220 हुआ और 170 बचा। अभी आपको इसके अंदर अमेज़न को भी कुछ पे करना होगा। अमेज़न आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो आपको 40 to 50 आपको अमेज़न को भी पे करना होगा उसके अंदर। तो आपका ये करते करते आपका कॉस्टिंग आ गया 170 तक। ठीक है, तो आपके हाथ में कितने बचे अभी? 170 प्लस 50, आपके हाथ में बचे 80 रुपए। और अब इसके अंदर ही अगर ये रिटर्न आया तो आपको रिटर्न चार्जेस भी पे कर रहे हैं। तो मतलब अगर आप देखो पर प्रोडक्ट सेलिंग पे अगर आप साइड में देखो कुछ अमाउंट, तो वो कम से कम 20 to 30 रुपीज आपको पर प्रोडक्ट। टैक्सेस भी रहते हैं। ये टैक्सेस तो आपने जो लिया 50 रुपीज टैक्सेस था, ठीक है, 70 80 रुपीज कुरियर, 130, ठीक है, 50 रुपीज प्रोडक्ट कॉस्ट और कुछ रिटर्न चार्जेस भी पे करने हैं हम इसके अंदर। तो अगर आप देखो तो जो सेलर की अर्निंग होती है वो बहुत कम होती है। लगता है कि 50 रुपए का प्रोडक्ट आपका 300 में बिक रहा है, लेकिन उसमें खर्चे इतने हैं कि आखिर में सेलर के हाथ में सिर्फ 40-50 हार्डली बचता है। आपने बहुत अच्छी सच्चाई बता दी, क्योंकि ये जो आप बोल रहे थे ना कि 300 लगता है लोगों को, सेलर्स को बहुत फायदेमंद रहता है, ये सच ये सबको लगता है। और एक बात बताना चाहूंगा मैं, ये रिटर्न्स का हर किसी को लगता है रिटर्न्स करना तो फ्री है अमेज़न पे, अमेज़न पे कर देगा। और कितने ही बायर तो ऐसा होता है कि वो खरीदते हैं प्रोडक्ट और वो पुराना प्रोडक्ट वापस कर देते हैं, कुछ और वापस कर देते हैं। वो लोग मिसयूज करते हैं, उन्हें लगता है कि अमेज़न पे कर रहा है तो उसमें कुछ बुराई की बात नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसमें सेलर का घर, सेलर को ही पे करना है हर चीज। अगर आपका रॉन्ग प्रोडक्ट वापस आया, अगर ये डैमेज प्रोडक्ट वापस आया तो उसमें सेलर को काफी नुकसान पे करना होता है। और हर रिटर्न पे सेलर को कम से कम 150 पे करने होते हैं, हर रिटर्न पे 150। 80 में से अगर रिटर्न हो गया तो उसके पास तो जीरो है। हाँ, तो मैंने आपको वही तो बताया, आपको हर सेल्स पे आपको 30 रुपीज साइड में रखने होंगे रिटर्न चार्जेस के लिए, क्योंकि आपका 10-20% रिटर्न आया अगर तो आपको उतने पैसे पे करने होते हैं सामने सामने अमेज़न पे। तो और कितने लोग तो क्या करते हैं कि मतलब एक चाहिए 2-3 मंगा लेते हैं, जो अच्छा है वो रखेंगे। ऐसे हमारे काफी बार केस हुए हैं कि कस्टमर लोग तो टोनर पाउडर खरीदते हैं, उसके बदले कुछ और भर के दे देते हैं, या फिर एक चाहिए तो 4 मंगा लेते हैं, बाकी सारे वापस कर देते हैं। तो उसमें सेलर को काफी नुकसान होता है। आज भी अगर आप देखो ऑनलाइन मार्केट प्लेस में, जहाँ तक कि हमारी इंडस्ट्री का हिसाब है 20% रिटर्न है हमारे पास में आज भी, और उसमें समझ लो कि 10-15% डैमेज है। तो ये सब कॉस्टिंग में आपके ऐड होता है। तो अभी ये क्वेश्चन है कि अगर सेलर को बहुत ज्यादा एक साथ आ गया तो वो कैसे जो है मैनेज करता है? देखिए कैसा होता है, इन्वेंटरी मैनेजमेंट के 2 तरीके। एक होता है आपके पास में इन्वेंटरी रखना, जैसे कि आपके वेयरहाउस और आपके गोडाउन में, जैसे मैंने पहले बताया आपको ऑर्डर आएंगे और आपको उस पर लेबलिंग करके आपको अमेज़न को माल देना है। और सेकंड तरीका ये है कि आप सामान अमेज़न को दे दो, अमेज़न फ्लिपकार्ट को, और वो अपने गोडाउन में रखेंगे माल को और वो वहां से डिस्पैच करेंगे उसको। तो उसको वो बोलते हैं FBF, फुलफिलमेंट बाय फ्लिपकार्ट, FBF, और FBA फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। तो इसमें कैसा होता है, जो भी आपके फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स है ये अमेज़न या फ्लिपकार्ट को आप दे देते हैं, और जहाँ ज्यादा सेल होती है, अब सपोज कि आपका कोई प्रोडक्ट है तो ज्यादा सेल जैसे केरला साइड पे है या साउथ इंडिया में ज्यादा सेल है, तो आपको फ्लिपकार्ट अमेज़न लिस्ट बना के देगा कि ये प्रोडक्ट ज्यादा सेल उधर हो रहे हैं, आप हमें दे दो। तो उन प्रोडक्ट को आपको बड़े बड़े पार्सल बना के उनको देना है, वो अपने वेयरहाउस में रखेंगे। कहाँ पे? साउथ में जो वेयरहाउस है वहाँ पे रखेंगे आपको, साउथ इंडिया में, बैंगलोर में। तो वहां से वो खुद ही शिपमेंट कर देंगे। इसको बोलते हैं FBA, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। और आज के टाइम पे जो भी फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स है ये मोस्टली FBA के अंदर ही होता है। वो अमेज़न पहले से ही लिस्ट बना के दे देता है, इधर इधर इतना प्रोडक्ट्स है, तो वो रहता है, तो प्रेडिक्शन कर लेता है पहले से, तो वो उससे मैनेज
मैनेज करने में दिक्कत नहीं। और वो आपको एक लिस्ट बना के देगा कि आप इतना इतना सामान हमको दे दो, तो हम लोग अपने वेयरहाउस में स्टोर कर लेते हैं। उनके पास तो फुल डेटा है कि आपका कौन सा माल किधर कितना बिकता है, आपको वो लिस्ट बना के देंगे। आपको सामान उनको देना है ट्रांसपोर्ट से, तो वो खुद स्टोर करेंगे और खुद ही डिस्पैच करेंगे वहां से। तो सेलिंग पैटर्न्स भी दो है, एक तो है अपने वेयरहाउस से भी डिस्पैच कर सकते हो, अपने वेयरहाउस से, अपने गोडाउन से, या अगर आपके पास में सिर्फ प्रोडक्ट्स है और आपको बाकी हेडेक नहीं पालना है, तो आप सामान खरीद के सीधा उनको दे दो। अपने वेयरहाउस से वही पूरा इन्वेंटरी मैनेज करेंगे, आपका माल वहां से डिस्पैच होगा। आपको सिर्फ बस एक रिपोर्ट आएगी कि आपका इतना माल सेल हुआ है और पेमेंट सीधा आपके अकाउंट में आ जाएगा। एक जरूरी चीज है जो कि है कि डिस्काउंट्स, जो भी दिवाली आती है, राखी आती है, कोई भी बड़ा फेस्टिवल आता है इंडिया के अंदर या विदेशी के अंदर, तो उधर क्या रहता है, बिग बिलियन डेज, ये सब ऑफर्स रहते हैं। तो वो ऑफर्स इतना ज्यादा कम कैसे कर देता है, बताइए। नाइस क्वेश्चन। सबको लगता है कि डीप डिस्काउंटिंग आता कहाँ से, कौन दे रहा है ये डिस्काउंटिंग? तो आपको बताना चाहूंगा मैं, जब भी कोई बड़ा ओकेजन या फेस्टिवल आने वाला होता है, उसके पहले ये जो भी सेलर होते हैं, हर सेलर को कॉल करते हैं, उनसे डिस्काउंट्स मांगते हैं और ये लोग हमको कन्विंस करते हैं उस चीज़ के लिए कि आप डिस्काउंट दोगे तो आपका सेल बढ़ेगा, जो कि होता भी है। तो हमसे डिस्काउंट मांगते हैं, उसके बदले हमको ये ऊपर की विजिबिलिटी देते हैं कि आप जितना डिस्काउंट दोगे उतना हम आपको ऊपर दिखाएंगे, आपका सेल बढ़ेगा उससे। तो बोलते हैं फॉर एग्जांपल, अभी आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं 500 और आप अर्न कर रहे हैं 100 रुपीज, तो आपको क्या बोलेंगे, ड्यूरिंग द सेल पीरियड उसका प्राइसिंग आप 70 रुपीज कम कर दो, आपका सेल बढ़ेगा। और जो आप पहले यूनिट एक महीने में 100 बेच रहे थे, वही यूनिट आपका 500 बिकेगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेल। तो आपको मतलब सेल बढ़ाएगा, आपका प्रॉफिट मार्जिन कम होगा, तो आपका अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट 3 टाइम्स बढ़ जाएगा प्राइस कम करने के बाद भी। तो ऐसे करके हमें कन्विंस करते हैं और हमसे थोड़ा प्राइसिंग का डिस्काउंट मांगते हैं। काफी बार क्या होता है, कुछ सेलर्स डिस्काउंट नहीं देना चाहते हैं, तो उन्हें लोग सपोर्ट भी करते हैं। ये लोग क्या करते हैं कि एक काम कीजिए सर, आप 5% का डिस्काउंट आप दो, 5% का डिस्काउंट हम लोग बेयर करेंगे। ये वहां तक भी स्ट्रेटेजी लगाते हैं, हमसे डिस्काउंट निकलवाते हैं और डिस्काउंट कस्टमर को पास ऑन करते हैं टू द फेस्टिवल टाइमिंग। और एक क्या होता है, कुछ प्रोडक्ट स्लो मूविंग होते हैं जो एक्सपायरी के नजदीक आते हैं, और कुछ ऐसा होता है प्रोडक्ट्स जो बहुत टाइम से वेयरहाउस में रखे हैं जो स्लो मूविंग है, जो आदमी चाहता है कि ये बिके। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को भी आइडेंटिफाई करते हैं लोग सेल पीरियड में और उसमें डिस्काउंट रन करते हैं, ताकि उनको कुछ कैश फ्लो मिल जाए और साथ ही उनका गोडाउन भी खाली हो जाए। तो सेल पीरियड पे ऐसे करके सेल बढ़ता है, तो डीप डिस्काउंटिंग मिलती है, इसके लिए मिलती है। दोस्तों, आई होप कि आपको जो है पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। आज के पॉडकास्ट में बहुत सारी चीजें जानने को मिली, अलग अलग चीजें जानने को मिली Amazon, Flipkart, ऐसे बड़े बड़े ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफॉर्म्स की, कि ऑनलाइन सेलिंग मतलब क्या होता है और उसमें कैसे करियर बनाया जा सकता है, और अलग अलग चीजें जो है हमने जानी। तो कोई आपका मैसेज है, कोई आपका ऐड ऑन करना चाहते हैं? देखिए विवान, जैसे आपको मैंने बताया कि जरूरी नहीं है कि आदमी सिर्फ ऑनलाइन सेलर ही बने। अगर आपके पास में आपकी शॉप है, चलती हुई शॉप है, तो आप एक सेपरेट यूनिट सेटअप कर सकते हैं। आप उसको अपने प्रोडक्ट्स को धीरे धीरे लिस्टिंग कर सकते हैं। आपका स्लो मूविंग आइटम है जो आपको लगता है, देखिए एक ही चीज को अगर 2 जगह से बिक रही है उसमें क्या नुकसान है। तो आप अपने ऑलरेडी रनिंग दुकान के प्रोडक्ट्स को भी आप लिस्टिंग कर सकते हैं Amazon, Flipkart या खुद की वेबसाइट से, और आप अपनी सेल को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। सब्सक्राइब इस वजह से क्योंकि जो है आपको जो ऐसी और ज्यादा नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी, ऐसे ही जो मैं जो है एक्सपर्ट्स बुलाते रहूंगा और आपको जो है नॉलेज देते रहूंगा। तो हमारा ये मोटिव है दोस्तों पॉडकास्ट के अंदर, कि जो भी बच्चे हैं, यंगस्टर, वो जब बड़े हो जाए उनके पास अगर कोई भी डिफरेंशिएट एरिया के बारे में उनको नॉलेज चाहिए, तो उनके पास ऐसा नहीं कि देखना पड़े, उनके पास नॉलेज रहे, उनको उस चीज का आइडिया तो रहे कम से कम। तो जो है वो है हमारा टारगेट। तो शेयर करिए लोगों को, जिस वजह से उनको भी पता चले कि ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफॉर्म्स में क्या क्या चीजें रहती है। आज का पॉडकास्ट कैसा लगा बताना कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।